नमस्कार, स्वागत है आप सबका द स्पीड के ऑनलाइन क्लास में। इसके पहले जो है कि सिंप्लीफिकेशन के 2 वीडियो हमने डाल चुका है और उस 2 वीडियो के अतिरिक्त अन्य 2 वीडियो डाला था जिसमें हमने जोड़ घटाना, सामान्य संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग एवं भिन्न वाली संख्याओं का जोड़ व घटाना भाग से रिलेटेड वीडियो डाल चुके हैं। आज जो है संख्या बार वाली जो संख्या होती है उसका हम किस तरीके से मान निकालते हैं, उसका मतलब क्या होता है, आज जो है कि हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो स्वागत है आप सबका द स्पीड के ऑनलाइन क्लास में। और आज हम देख रहे हैं बार वाली संख्याओं को। देखिए बार क्या होता है, शब्द से ही समझ में आ रहा है। बार 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 यानी कि कोई संख्या यदि हम ले रहे हैं, जैसे हमने कोई संख्या इस तरीके से रख लिया, मान लीजिए आप भाग दे रहे हो, दशमलव के बाद कोई संख्या इस तरीके से आ रही है। मान लीजिए हमारी संख्या जो है कि 8 8 8 8 इस तरीके से 8 करके बार बार जो है कि आ रही है और ये संख्या अनंत तक जा रही है। तो इस अनंत तक को रोकने के लिए या हम उसको उतने तक नहीं दिखा सकते, तो इसके लिए एक तरीका होता है कि आप यहाँ पे 0.8 और ऊपर इस तरीके से अगर हम चिन्ह खींच देते हैं, इसको हम बार बोलते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि 8 जो है कि अनंत बार तक जो है कि ये गया है। इस तरीके से कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे संख्या ले लिया, हमने यहाँ पे कोई संख्या ले लिया 0.55555। ये कब तक जा रहा है, तो ये अनंत बार तक जा रहा है। अगर अनंत बार तक है, अनंत तक ये जा रही है संख्या, तो हम इसको लिखने के लिए चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 0.5 बार, और इसका मतलब होता है कि ये अनंत तक की संख्या है। बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब कहीं पे अगर हम संख्या ऐसे समझ लिख लेते हैं कि 0. कोई भी संख्या ले ले, हमने लिख लिया 0.33, इस तरीके से 3 3 3 और डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से बार अनंत वाला इस तरीके से सिंबल लग गया, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब 0.3 बार है। सही है, ये और ये दोनों में जो है कि कोई फर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो है कि आज का सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन का एक हिस्सा है ये। और इसमें कितने टाइप के बन सकते हैं हमारे पास, तो देखिए कोई संख्या यदि ए है, ए पे हमने बार लगा लिया, ए बी पे बार लगा लिया, हो सकता है ए बी सी पे लगाए, हो सकता है ए बी सी डी, इस तरीके से 4 4 संख्याओं का भी हो सकता है। अच्छा, इस तरीके से ए बी सी, इसमें केवल सी पे बार लगा है, फिर यहाँ पे दशमलव ए बी सी है, केवल बी सी पे बार लगा है। तो क्या सबका एक ही मतलब है कि सबका अलग अलग मतलब हो रहा है? यही चीज हमको देखना है। निश्चित रूप से सबका जो है कि अलग अलग यहाँ पे मतलब होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमको कोई संख्या लिखनी इस तरीके के कि 0.a और ये कहाँ तक है, अगर ये अनंत तक है, तो हम चाहे तो इस संख्या को लिख सकते हैं, हम इस संख्या को लिख सकते हैं कि 0.a बार। सही है, या कहीं अगर 0.a बार दिख रहा है तो हम इसका मतलब जो है कि समझेंगे कि ऊपर वाली जिस तरीके से है संख्या, उस तरीके से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल में होता क्या है यहाँ पे कि 0. यदि ए बार है, 0. यदि हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बार, तो इसका मतलब हम बता रहे हैं कि ये अनंत तक जाएगी। और हम इसको दिखाने के लिए हम चाहे तो कह सकते हैं कि a/9 जो है कि दिखा देंगे, और इसका मतलब जो है कि यही होगा। सही है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं अगर मान लीजिए हमने संख्या लिख दिया यहाँ पे कि 0.7 बार, तो इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं कि 7/9। सही है, इसका मतलब जितनी संख्याएं होंगी, जितने पे बार लगा होगा, उतने हम बटे के रूप में 9 लिख ले तो हमारा काम बन जाएगा। इसका मतलब 0. अगर हमने लिख दिया यहाँ पे 3 7 और बार लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ। सही है, तो हम इस तरीके से जो है कि इसको दिखा सकते हैं कि 0.37 बार है, तो हम इस तरीके से दिखा लेंगे कि 37/99। इसका मतलब हुआ 37/99 हो गया। एक संख्या हम और इसी तरीके से ले लें, जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या ले लिया इस तरीके से, इन संख्याओं को पहले समझते हैं। हमने कोई इस तरीके से संख्या ले लिया कि 0.345 और हमने रख दिया यहाँ पे बार। इसका मतलब ये होता है कि इतने के बराबर हम लिख सकते हैं 345/999। मतलब जितनी संख्याएं हैं और जितने पे बार है, हम उतने बटे करके 9 कर लिख सकते हैं। यानी 0. अगर हम लिख ले 3 2 1, फिर लिख लेते हैं 7, और अगर इस पे हम चारों पे लगा दें तो इसका मतलब ये होता है कि 32 17 बटे कितना 9 रखेंगे, तो 4 बार। क्यों? क्योंकि 4 संख्याओं पे जो है कि बार लगा हुआ है। बात समझ पा रहे हैं?
इसी क्रम में देखिए हम अगला एक लेते हैं। जैसे हम इस तरीके से यहाँ पे ले लेते हैं, अभी तक ने हमने केवल इस तरीके से समझा है कि ए पे बार है, बी पे बार है, या दो दो संख्याओं पे बार है, तीन संख्याओं पे बार है, हमने इस तरीके से लेकर के रख लिया। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जैसे हम इसमें बताए हुए हैं कि इस तरीके से भी संख्याएं होंगी जिसमें हम यहाँ पे दिखा दिए, ये हम समझ चुके हैं कि ए पे बार होगा तो क्या लिखेंगे, तो हम कहेंगे कि ए बटे 9। दो पे अगर बार है दो संख्याओं पे तो आप कह सकते हैं कि ए बी बटे 9, 9 मतलब 2 बार 9। अगर तीन पे है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी सी बटे 999 यानी 3 टाइम। ये दो तीन चीज़ों को हम समझ चुके हैं। अब आते हैं जरा यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है और इसको कैसे हल करेंगे। तो इसको लिखने का तरीका जो होता है हमारे पास, मान लीजिए ऐसी कोई संख्या हमको दिख रही है, ये संख्या हो गई 0.ABC। बार पूरे पे न लगा के केवल इतने पे यदि बार लग जाता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको जो है कि हम कैसे लिखेंगे, तो इसका तरीका ये होता है कि ABC और इसमें से घटाएंगे किसको, AB को, और फिर बटे जितने पे लगा है बार उतने हम 9 रख लेंगे और जितने पे नहीं लगा है उतने बार जो है कि हम डबल जीरो रख लेंगे। देखिए हम फिर से समझाते हैं किसी संख्या को लेकर के। जैसे 0 हमने ले लिया 3 4 5 और संख्या जो है इस पे हम केवल 5 पे बार लगाए ना कि 3 4 पे। तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि 0 सॉरी इसको हम मिटा दें। इसका मतलब ये होता है कि हम 3 4 5 मतलब 345 माइनस माइनस क्या करेंगे, यहाँ सीखिए ए बी, यानी जिन संख्या पे बार नहीं है उतने अंक को लेकर के, उतनी बनी संख्या को लेकर के घटाएंगे। यानी हम 34 यहाँ पे बन रही है जिसपे बार नहीं था 3 4 पे, और बटे कितने 9 रखेंगे, तो जितने पे बार लगा है एक संख्या है जितने जिस पे बार है, तो एक संख्या अगर है तो केवल एक 9, और जितनी संख्या पे बार नहीं है, जितनी संख्या पे बार नहीं है उतना जो है कि हम नीचे 0 रखेंगे। और अब यहाँ से हम घटा करके बतला सकते हैं, अब हम यहाँ से घटा करके बतला सकते हैं कैसे, कि यहाँ से 345 में से 334 को घटाइए। देखिए 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, और यहाँ पे फिर जो है कि 3 है, और बटे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 900। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस संख्या का जो मतलब निकल के आएगा ना, इसका इसका यही निकल के आएगा। सही है। एक क्वेश्चन हम और जैसे लिख ले, जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे 0.321 और 1 पे बार लगाए हैं, और हम कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि 321 में से हम घटाएंगे किसको, 32 को, बटे कितनी संख्या पे जो है कि बार है, एक संख्या पे, तो हम 1 9 रख लेंगे, जितने पे नहीं है उतना जो है कि 0 रख लेंगे, और फिर यहाँ से घटा करके जो भी संख्या यहाँ पे बनेगा, जैसे यहाँ, तो ठीक है आप इसको समझ चुके हैं। इसमें से हम घटाए हैं 289 बटे 900 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब एक जो है कि हम इस तरीके से ले लेते हैं। मान लीजिए अभी तक तो हमने सीखा है कि 0.ABC और सी पे बार था, केवल यहाँ पे सी पे बार था, और आप जो है कि इसको सीख चुके हैं। अगला क्रम हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि मान लीजिए ए बी सी और इस पे जो है कि हमने बार लगा दिया, तब क्या करेंगे, तब फिर वही हम काम करेंगे कि पूरी संख्या तो लिखेंगे ही, ए बी सी जो भी अंक है, और इसमें से घटाएंगे जितने पे बार नहीं है, यानी इस बार ए को घटाएंगे, और कितने पे बार लगा है तो आप कहेंगे कि दो संख्याओं पे बार, दो अंकों पे मतलब बार लगा है, तो जितने पे बार लगा उसको 2 बार रख लेंगे, जितने पे नहीं लगा उतने 0 बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से जो है कि हम इसका आंसर दे पाएंगे। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि 0.345 और हमने यहाँ पे बार लगा लिया, और फिर पूछ रहे हैं कि बताइए कि इसका मतलब क्या होगा। तो अभी अभी हम सीखे हैं कि 345 माइनस कितना, 3, देखिए जितने पे नहीं है उतने को ही केवल घटाएंगे, यानी 3 पे नहीं है तो 3 को घटाएंगे, और बटे यहाँ पे जितने पे लगा है उतना 9, 2 अंकों पे लगा था, और जितने पे नहीं लगा उतना यहाँ पे 0 कर लेंगे। तब यहाँ बनेगा यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे 3, मतलब 342 बटे 99 0। सही है। कटा करके और हम छोटा कर सकते हैं अगर कटने वाली संख्या है तो, अन्यथा ठीक ठाक
इसी तरीके से हम छोड़ सकते हैं। तो अभी तक आप चीज़ों को समझ चुके हैं कि किस तरीके से जो है कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। सही है, समझ चुके हैं। अब देखिए आपने क्या समझ चुका है कि आप 0.1 पे बार होगा तो a/9, अगर 2 अंकों पे बार है यानी 2 अंक बटे 99 3 पे है तो यानी कि 3 बार 9। अगर केवल 1 पे है तो हम इसके लिए क्या बना दिए हैं, अगर केवल 1 पे है तो इसके लिए हम बनाए थे कि ABC माइनस AB, मतलब जितने पे बार नहीं है और जितने पे बार था उतने अंक, जितने पे नहीं था, यानी इसका मतलब हम कहेंगे कि ये होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, BC पे बार लगा है। अभी सीखे हैं कि ABC और जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करेंगे और फिर कहेंगे कि जितने अंकों पे बार था यानी 2 अंकों पे था तो 2 बार 9, और जितने अंक पे नहीं है मतलब उसके बाएं साइड उतना जो है कि 0। तो समझ चुके हैं चीज़ों को कि हम किस तरीके से यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं। बार वाली संख्याओं को निश्चित रूप से आप इसी तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ। एक एक क्वेश्चनों को हम किस तरीके से हल करेंगे। जैसे हमारे पास संख्या दिख रही इतना, अभी हम चीजें सीख चुके हैं। अच्छा, एक चीज और हम सीखेंगे, कहीं पे यदि मान लीजिए कि हम संख्या लिख लेते हैं और दशमलव, इसके पहले अभी हम क्या ले रहे थे 0 समथिंग, हम तो इधर वाला सीखे हैं। इधर वाले के लिए क्या करते हैं, तो बस जैसे है भाई वैसे ही रह जाएगा। जैसे हम कहीं लिख देते हैं कि 1.2, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि 1 प्लस 0.2, क्यों, मतलब यही हुआ। अगर हम लिख दें कि 1.2 बार, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 प्लस 0.2 बार, क्यों, इतने का ही मतलब है। यानी इधर वाली तो फिट है, कोई दिक्कत नहीं। हमको जो है सीखना है, जो करना है हमको इसी में करना है। इसका मतलब हम यहाँ पे करते तो कहते कि 1 प्लस ये 0.2 बार है यानी कि 2/9 करते, और तब बता देते कि 9 एकम में 9 और 2 11/9, यही आंसर हो जाता, क्योंकि अभी तक हम इन चीज़ों को सीख चुके हैं बार में। तो अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे लेके के चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे अगर इसी चीज़ को लेके चल रहे हैं तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, देखिए हमको क्या करना होगा इस चीज़ के लिए। क्वेश्चन एक आ गया है, हम इसको लिख सकते हैं ना कि 3 प्लस 87/99 लिख सकते हैं। अभी अभी हमने सीखा है कि जितना बार होगा जितने अंकों पे उतने बटे 99 रख लेंगे। ये प्लस में था, हम इस तरीके से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस हम यहाँ रखेंगे 2 प्लस समझिएगा जरा, हम इतने को ऐसे समझेंगे 59/99। सही है, हम ऐसे ही लिखेंगे। अगर इसको तोड़ के लिखें तो इसका मतलब अगले स्टेप में अगर चले हम थोड़ा सा कि 3 प्लस ये 87/99 था, ये -2, ठीक, ये प्लस है, इधर जाएगा ये माइनस बन जाएगा और ये हो जाएगा 59/99। सही है, 3 में से 2 को घटाएंगे क्योंकि ये माइनस दिख रहा है, यानी हम लिख सकते हैं कि 1 धन, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए 87 और 59 को, मतलब ये माइनस है, इसका मतलब घटाना पड़ेगा हमको। तो आप जो है कि 87 में से जो है कि 59 को घटा लीजिए कि कितना बनेगा। यहाँ देखिए, एक यहाँ जाएगा 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ बच चुका 7, 7 में से 5 गया 2। इसका मतलब कह सकते हैं कि 28/99। अब इसी को लेकर के जोड़ दीजिए, या फिर हम चाहें तो इतने को ऐसे भी बता सकते हैं कि 1.28 मतलब 28 पे बार, क्योंकि इसका मतलब यही तो सीखे थे। कहीं हम अगर संख्या देख लेते हैं कि 3 या 3/9 है तो हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि 0.3 बार, जैसा कि अभी अभी हमने सीखा है। आगे से अगर हम उस ऊपर से नीचे की तरफ आए तो नीचे से ऊपर की तरफ जाना हो तो हमको इस तरीके से भी कर सकते हैं। यानी हम चाहें तो अगर ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया है और इस तरीके से आंसर जो है कि हम बता सकते हैं, यही जो है कि आंसर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या इस तरीके से दिख रही है, इसका मतलब हम इसको लिखेंगे जो भी अब अभी तक सीख चुके हैं, 5 प्लस 88/99, यही सीखे हैं, -4। अब ये माइनस हम लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी ब्रैकेट में इसको रखेंगे तो ये प्लस 58/99 होगा, लेकिन ये माइनस जाएगा तो इसको भी कर देगा
माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं 58/99। ठीक, इतने वाले को। अब इसको क्या लिखेंगे, तो यही लिखेंगे कि 64/99 प्लस 36/99, जो अभी तक हम सीख चुके हैं उसी को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। अब इसको अगर हम घटाएं, ये माइनस है बीच में, ठीक है, अगर हम इसको हल करते हैं तो 5 में से 1 चला जाएगा, 4 जाएगा, ये बच जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या होगा, हम इनको एक साथ ले लेते हैं, किसको, 88, समझ पाएंगे, एक ही बार में हल कर दें, क्योंकि हमको 88/99 माइनस 58/99 करना है। 88 में से जो है कि 58 को घटा लीजिए, 88 में से 58 को घटा लीजिए, ये बन जाएगा 30/99, सही है, माइनस। अब यहाँ पे जरा आते हैं, ये दोनों को जब जोड़ रहे होंगे ना, इन दोनों को जोड़ेंगे ना, 64 और 36, तो ये हो जाएगा 100/99, 100/99। हम यहाँ लिख सकते हैं कि 100/99 लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 100/99 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको एक साथ रख सकते हैं कि 99 कम में 99 और 99 प्लस 30 जोड़ते हैं, तो ये बन जाएगा 129/99 माइनस 100/99। अब 129 में से 100 को घटा लीजिए, यदि हर समान है तो आप कहेंगे 29/99। अच्छा, 29/99 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 0.29, और इस पे बार लगा लें। इस 99 का मतलब 99 को हटाना चाहते हैं तो हम बार लगा लें। तो समझ पाए होंगे, इस तरीके से जो है कि हम इसका आंसर दे सकते हैं। एक और आ गया हमारे पास, तो हम लिखेंगे इसको कि 1 प्लस 2/9, 2/9, अच्छा, गुणे, इतने को अलग समझेंगे एक साथ, गुणे, अगर हम इसकी बात करें तो अगले स्टेप में इसको ऐसे ब्रैकेट में करके लिख लें कि 3 लिखेंगे ऐसे, दिखाए ना अगर तो, और बटे हमको लिखना होगा 9, सही है, क्योंकि 2 अंक है यहाँ पे तो हमको इतना दिखाना पड़ेगा। अब इसको रख लेते हैं, 9 एकम में 9, और 9 2 ये बन गया 11, और 11/9, सही है ना, और गुणे 3/99, सही है। अब हल कर सकते हैं इसको, अब कहेंगे 11×9=99, और 3 से इसको घटा सकते हैं ना कि 3×3=9, तो बना क्या हमारा, 1 ऊपर 1 है और बटे यहाँ पे 9×3=27। आंसर जो होगा आपका 1/27 हो जाएगा, आंसर जो होगा 1/27 होगा। क्लियर है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जा करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर भी करें। थैंक यू।